धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है, खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। खतरे का निशान 130.79 मीटर है, जबकि वर्तमान में नदी का जलस्तर 136.60 मीटर तक पहुंच चुका है। यह स्थिति क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ा रही है। प्रशासन अलर्ट पर है और आपको बता दें कि रात में पानी का गेज 140 मीटर तक पहुंच सकता है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। राजाखेड़ा बाईपास स्थित बघेल कॉलोनी के पास विष्णुपुरम कॉलोनी में यह वारदात हुई, जहां से चोर मकान का ताला तोड़कर 40,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के आभूषण चुरा ले गए। गृह स्वामी काविंद्र सिंह परमार के मुताबिक उनका परिवार सामने वाले मकान में सो रहा था। चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, फिर कमरे की अलमारी का ताला तोड़ा। चोरों ने अलमारी में रखे हुए सोने चांदी की चेन, 2 झुमकी और एक हार चुराया है। इसके अलावा 4 अंगूठी, ओम और पेंडल भी ले गए। चांदी के खंडवा, बिछुआ और तोड़िया भी चोरी हुए। चोर करीब 40,000 रुपए की नकदी भी ले गए। कुल मिलाकर लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रात में यहाँ पे चोरी हुई है हमारे मकान में, और चोरी के दौरान मतलब ये यहाँ से बंद करके ये सामने वाले मकान में मतलब बैठ गए थे, वो लेट गए थे। यहाँ का ताला तोड़ा है, ताला तोड़ा है, भीतर गोदरेज की अलमारी तोड़ी है, बाकी भीतर के अंदर के तीनों लॉक तोड़े हैं। और लॉक में मतलब पैसा, चीज बत और बक्सा तोड़ा है, सूटकेस तोड़ा है, वहाँ में से कपड़ा लत्ता सब बाहर निकाले हैं। और ऐसे कुल मिला के मतलब भीतर जो कछु मटेरियल था सारा कुछ ले गए हैं। और मटेरियल को वैसे तो मतलब आंकलन तो ना कर रो, 6-7 तोले सोनो और 42,000 रुपया नगद और 8,000 रुपया देवता की चढ़ोतरी के रुपया सब बैग में रखे। बैग वो रेलवे लाइन के पास हमें मिला है और तालो ये सामने पड़ा हुआ है। बस मैं तो पुलिस को सूचना दी, 100 नंबर पे। तो पुलिस बोलती है कि कितने बजे घुसे, कितने लोग थे। अब जब हमें यही चीज पता होती है कितने लोग अंदर गए, कितने बजे घुसे, क्या नहीं अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है। 2-3 बार फ़ोन लगाया, फ़ोन किसी ने उठाया नहीं है। और 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर पे ये जवाब मिला कि कितने लोग थे, कितने बजे तक। जब हमें ये सारी वारदात पता होती तो फिर चोरी क्यों होती। मेरे मकान से ये जितना भी है 6-7-8 लाख रुपए का लमसम बता रहा हूँ मैं, ये चोरी हुई है। खुद पर भरोसा है तो भविष्य आसान है। अधिवक्ता रामू दुबे। आज जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में पीएम श्री स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर और पुष्प चढ़ाकर की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधि विशेषज्ञ अधिवक्ता रामू दुबे, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रिंसिपल अर्चना सिंह ने की। वह विधि विशेषज्ञ एडवोकेट रामू दुबे ने बताया कि विधि के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों के भविष्य संबंधित बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, जिसमें कक्षा 12वीं के बाद 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से आप ग्रेजुएट प्लस LLB कर विधि की पढ़ाई कर सकते हैं। विधि के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं और इसके अलावा कृषि विज्ञान के विषय में स्नातक के बाद बहुत सारे विकल्पों के बारे में बताया। सरकारी नौकरियों में अवसर उनकी तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि क्या आज विभिन्न बसाया ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी स्वयं को संलग्न कर तैयारी कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बढ़ता हुआ रोजगार भी लोगों के लिए एक अवसर है। विज्ञान के विषय के छात्रों को कंप्यूटर की रुचि व कंप्यूटर विज्ञान आदि जैसे विषयों में भी दक्षता हासिल कर भविष्य बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल अर्चना सिंह ने छात्रों 12वीं क्लास के बाद विभिन्न विषयों में मिलने वाले कैरियर अवसरों के बारे में बताया और उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में वाइस प्रिंसिपल भवानी सिंह, कार्यक्रम को कोऑर्डिनेटर मनीष दाथीश, अंजनी गुप्ता ने छात्रों को कैरियर के बारे में बताया। इस दौरान शिक्षकों के अलावा 11वीं 12वीं क्लास के छात्र मौजूद रहे। हाड़ौती अंचल में मूसलाधार बारिश से चंबल उफान पर झिरी पंचायत के 5 गांवों का टूटा उपखंड मुख्यालय से संपर्क।
सरमथरा हाड़ौती संभाग में हुई तेज बारिश से चंबल नदी एक बार फिर से उफान पर है। उपखंड स्थित ग्राम पंचायत झिरी में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 गांव शंकरपुर, रूंदकापुरा, हुल्लूपुरा, भगतपुरा सहित पनावती का संपर्क उपखंड मुख्यालय से टूट गया है। चंबल के रौद्र रूप को देखकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को चंबल के तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है और ग्राम पंचायत झिरी के सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन ने कहा कि ग्रामीणों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत हर स्थिति से निपटने को पूर्ण रूप से तैयार है। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा पल पल के हालातों पर नजर बनाए हुए रखे हैं और वहीं कोटा बैराज से पानी निकासी व हाड़ौती अंचल में तेज बरसात के चलते चंबल नदी जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तटीय इलाके में चंबल के बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और झिरी पंचायत मुख्यालय पर भी चंबल का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पत्थर खदानों से टाकियों की खनखनाहट हुई खामोश, खनन कार्य से जुड़े मजदूर पलायन को मजबूर। सरमथरा प्रमुख पत्थर उद्योग पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कभी टांकियों की खनखनाहट से गूंजने वाली पत्थर खदानें आज बंद नजर आ रही है और खनन कार्य से जुड़े हुए अधिकांश मजदूर रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, गुजरात, केरल, पुणे, चेन्नई आदि के लिए पलायन कर गए हैं। वहीं इस संदर्भ में खनन कार्य से जुड़े हुए कुछ मजदूरों ने हमें बताया कि पहले सरमथरा एरिया में सैकड़ों पत्थर की खदानें चलती थी और इस खदानों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मजदूर कार्य करते थे, जिससे उनके परिवार की आजीविका अच्छे से चल जाती। लेकिन पिछले कुछ समय से पत्थर उद्योग बंद होने के कागार पर पहुंच चुका है, जिससे उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और परिवार का भरण पोषण की खातिर उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अवैध शराब के खिलाफ आंगई थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध देशी शराब सहित एक गिरफ्तार। सरमथरा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आंगई बाईपास के पास से कार्रवाई करते हुए मुलजिम राजकुमार पुत्र कैलाशी जाति जाटव निवासी सुरारी कला थाना सरमथरा को अवैध देशी शराब के 65 पौओं सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, राकेश कुमार, योगेश कुमार, सत्येंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में ओवरलोड वाहनों का आतंक, मरेना के पास पलटा ईंटों से भरा ट्रैक्टर, बड़ा हादसा टला। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर ओवरलोड वाहनों के बैरों रोक टोक संचालक से राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। मरेना के पास एक ओवरलोड ट्रैक्टर में ईंटों से भरा ट्रॉला पलटने से बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन और जिला परिवहन विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टरों में 7000 तक ईंटें भरकर सड़कों पर चलाया जा रहा है और जिससे न केवल सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है बल्कि हादसों का भी खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में कई बार ज्ञापन और समाचार पत्रों के माध्यम से ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन परिवहन विभाग और उपखंड प्रशासन इस मुद्दे पर मौन साधे हुए है। राहगीरों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कों पर जाम और दुर्घटना का डर बना रहता है। ये वाहन कभी भी काल का गाल बन सकते हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है।
आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कैचमेंट एरिया में झमाझम बारिश, पार्वती बांध का जलस्तर बढ़ा, 4 गेट खोलकर रिलीज किया 4423.46 क्यूसेक पानी। सरमथरा उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश से पार्वती बांध का जलस्तर बढ़कर 223.20 मीटर पहुंचने पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा पार्वती बांध के 4 गेट 2-2 फीट खोलकर 4523.46 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। जेएन सुशील गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार को बांध के कैचमेंट एरिया में झमाझम बारिश से बांध के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते बांध का गेट मेंटेन करने के लिए बांध से पानी छोड़ा जा रहा है और बांध पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता तैनात है। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारी पानी की आवक पर नजर रखे हुए हैं और पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के कारण पार्वती नदी के तटीय इलाकों में एडवाइजरी जारी कर ग्रामीणों को पानी से दूर रहने की अपील की गई है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। दिन दहाड़े झोपड़ी से गाड़ियां लोहार की बाइक चोरी। बसेड़ी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के सामने बनी झुग्गी झोपड़ी में से एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़िता बाबूड़ी पत्नी शंकर सिंह उम्र 64 साल जाति गाड़िया लोहार ने बसेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। उसने बताया कि 22 अगस्त दोपहर तकरीबन 1 बजे उसका पुत्र रहीस मोटरसाइकिल जिसका नंबर RJ11SV7317 को अपनी झोपड़ी के सामने खड़ी करके अंदर आकर खाना खाकर सो गया। थोड़ी देर बाद वह जाकर बाहर आया तो मोटरसाइकिल नहीं थी। उसने चारों ओर देखा और तलाश की तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। लेके खड़ी करी वाने खड़ी करके वाने देखा भाई मतलब झोपड़ी में घुसो है। झोपड़ी में घुस के मम्मी रोटी खाई लो मैं तो रोटी खा पी कर वो बाहर निकलो है जानू वो गाड़ी गाय बह गई है मान देखा भारी करी है तो मम्मी बनाई रोटी मैं क्या वो जाने साहब तो मैं आया हूँ 4 बजे जाने के घर आके वो कोट खाने मतलब मोड़े मिले वो देखा भारी करते तो पापा गाड़ी गई तो वो गाड़ी को तो वो अपनी मोटरसाइकिल गई तो वो बेटा भाई होगी आसपास कोई यार दोस्तों ने ली तो मैंने देखा भारी काफ़ी यार दोस्तों से मिलो तो कोई पता नहीं चला उसका, कोई सूझ नहीं लग रही है उसकी। फिर मैंने आज भी मोटरसाइकिल सब लोग वालों में जूपरा पेट्रोन कोटरा और बसेड़ी गया हूँ तो कोई पता नहीं लग रहा उसका। हम गरीब आदमी गाड़ियों लुहा रहे हैं और आप ही कोशिश कर सकते हो, हमसे कोशिश नहीं इसकी नहीं हो पाएगी। चरस सिंह मीना बने युवा प्रदेश अध्यक्ष, समर्थकों में खुशी की लहर। सरमथरा राजस्थान आदिवासी मीना महासभा संस्था ने संगठन विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए सरमथरा उपखंड के कंचनपुरा निवासी चरस सिंह मीना को युवा प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर मुंडरी द्वारा अधिकृत आदेश के साथ की गई। वही पदभार मिलने पर युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है उसका मैं भलीभांति निर्वहन करते हुए सदैव संगठन हित में कार्य करूंगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर मुंडरी ने नव मनोनीत युवा प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि आगामी 15 दिनों में युवा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व के जुड़ने से संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही चरस सिंह मीना की नियुक्ति की खबर लगते ही क्षेत्र के युवाओं में उत्साह और जोश का माहौल है। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि इससे समाज हित के कार्यों में और तेजी आएगी और यह नियुक्ति समाज के उत्थान और संगठन की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में 3 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने किराना व्यापारी पर फायरिंग कर दी। इस दौरान व्यापारी ने हेयर सैलून में घुसकर अपनी जान बचाई। इस दौरान एक गोली शटर पर लगी और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस चौकी से महज 400 मीटर दूर वारदात को अंजाम दिया। मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का है और थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि दोपहर को घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के एरिया में नाकाबंदी की गई। 3 बाइक पर आए बदमाश पीड़ित व्यापारी राकेश शर्मा ने बताया कि दोपहर 1:15 पर अपनी किराना की दुकान पर बैठा था और इसी दौरान 3 बाइक पर 10 से 12 नकाबपोश लोग आए और डंडे लहराते हुए हवा में 2 फायर किए। इसके बाद मैंने पास में स्थित हेयर सैलून की दुकान में घुसकर शटर को नीचे गिरा दिया और इस
पर बदमाशों ने शटर पर गोली चला दी, जिससे उसमें छेद हो गया और उसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद हेयर सैलून में गिरा गोली का एक टुकड़ा। खेत को लेकर हुई थी कहासुनी और राकेश ने बताया कि उसके गांव भगवानपुर राजाखेड़ा में खेत को लेकर दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई थी। इसे लेकर उसने सोमवार को राजाखेड़ा थाने में नामजद शिकायत दी थी। वहीं राकेश की दुकान से महज 400 मीटर दूरी पर ही राजाखेड़ा पुलिस चौकी टाउन स्थित है, मगर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना अधिकारी रामकिशन यादव मौके पर पहुंचे और पुलिस आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है और इलाके में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नाम है आपका? राकेश शर्मा। क्या बात हुई है राकेश जी? मैं तो बस सुबह से दुकान पे बैठा था, 4-5 लड़के आए थे, 12 लड़के थे, 3 मोटरसाइकिलों पे, हाथ में डंडे थे। उन्हें देख के मैं शटर में अंदर घुस गया, मैं गोली मारी। गोली कहाँ पर लगी फिर? शटर में लगी थी गोली, मैं साइड में खड़ा था। कितने लोग होंगे? 12 लड़के। मुँह से कपड़ा बंधा था क्या? हम मुँह से कपड़े बंधे थे। कितने फायर किए? 2 राउंड 2 फायर बार किए थे, एक शटर में मारा था। रामहरि शर्मा पहलवान जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। धौलपुर में जिला जूडो एसोसिएशन धौलपुर का चुनाव अधिकारी रघुवर दयाल शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान जूडो एसोसिएशन की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में महिपाल ग्रेवाल ने उपस्थित रहे और जूडो एसोसिएशन के चुनाव में सर्वसम्मति से रामहरि शर्मा पहलवान को जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना गया तथा विक्रांत मुदगल को सचिव चुना गया। मुख्य संरक्षक के रूप में कैलाश शर्मा को चुना गया और संरक्षक शिवशंकर गर्ग व दिलीप शर्मा, उपाध्यक्ष शाहिद अली व संजीव झा, संयुक्त सचिव डॉक्टर कुलदीप सिंगल, भावना कश्यप व कृष्णा शुक्ला, कोषाध्यक्ष विशाल गोगना, सदस्य के रूप में विकास बघेल, शेरा मिर्जा, अभिषेक गोला व दिव्यांशु बघेल को चुना गया। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक कैलाश शर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा शीघ्र ही जूडो से जुड़े खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा और राज्य से भी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस अवसर पर नवीन अध्यक्ष रामहरि शर्मा पहलवान ने कहा कि सभी पदाधिकारी को साथ लेकर खिलाड़ियों के हित में कार्य करूंगा और खेल को ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने कहा कि धौलपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जूडो में जिले का परचम लहराएंगे और इस अवसर पर विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारियों ने नवीन कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। राजाखेड़ा में पुलिस चौकी के सामने किराना दुकान में चोरी, 25,000 रुपए की नकदी ले उड़े चोर। राजाखेड़ा पुलिस चौकी के ठीक सामने एक किराना व परचून की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दुकान से पैसों की पेटी चुरा ली, जिसमें करीब 25,000 रुपए की बिक्री राशि होने की बात कही जा रही है। घटना के बाद राजाखेड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जानकारी के अनुसार यह घटना राजाखेड़ा पुलिस चौकी के सामने स्थित एक किराना दुकान में हुई है और चोरों ने रात के समय दुकान में सेंध लगाकर नकदी से भरी पेटी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक ने बताया कि पेटी में लगभग 25,000 रुपए की बिक्री राशि थी और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस चौकी के इतने नजदीक हुई चोरी की वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है। राजाखेड़ा पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। मेरा नाम साहिल जैन है। मैं इस दुकान के मालिक का बेटा हूँ। सुबह करीब 6:30 बजे मैं यहाँ पे आया था दुकान पे, तो मुझे दुकान का ताला खुला मिला। दुकान का ताला ही गायब था। फिर हमने दुकान को खोल के देखा तो उसके अंदर से हमारी पेटी गायब थी। पेटी किस चीज़ की थी वो? पैसों की पेटी थी, उसमें हम पैसे रखते थे। कितने पैसे होंगे उसमें? 20 से 25,000 रुपये करीब थे। अच्छा। रात शाम को हम ताला लगा के गए थे, पूरा इसमें बंद करके गए थे इसको अच्छे से, लेकिन सुबह आके हमने देखा तो उसमें ताला ही टूट के। आपने पुलिस प्रशासन सूचित किया? पुलिस प्रशासन सूचित किया हमने। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे। पुलिस चौकी से कितनी दूरी पर हुई दुकान अपनी? पुलिस चौकी सामने ही हमारे, जस्ट 2 कदम दूर है। हम 2 कदम दूर। जाटौली में विद्युत विभाग का विशेष बकाया वसूली अभियान, 17 अवैध जंपर काटे, 1.80 लाख रुपए जमा। जाटौली विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा और सहायक अभियंता ग्रामीण अनुराग मित्तल के निर्देश पर जाटौली क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार और उनकी टीम ने विशेष बकाया वसूली अभियान चलाया और इस अभियान के तहत गाँव लोहारी, बहवलपुर, रामधनकापुरा, रावतपुरा और गोदना का पुरा में अवैध रूप से डाले गए लगभग 70 जंपरों को काटा गया।
टीम ने ग्रामीणों को विद्युत चोरी के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया और नियमित विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। अभियान के दौरान 2.45 लाख रुपए के बकाया वाले कनेक्शन काटे गए, जबकि मौके पर 1.80 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई। इस अभियान में कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार के साथ लाइनमैन भूपेंद्र, राजू और देवेंद्र भी शामिल रहे। अमित कुमार ने बताया कि यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा ताकि विद्युत चोरी पर अंकुश लगाया जा सके और बकाया वसूली सुनिश्चित की जा सके। जाटव समाज 56 गांव ने किया प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। सरमथुरा कस्बा के भीमनगर में आज जाटव समाज 56 गांव के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संदर्भ में जाटव समाज 56 गांव के अध्यक्ष चंद्रशेखर मौर्य ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा, इसलिए हमें शिक्षा को ही अपनी पहली प्राथमिकता देना है। साथ ही कहा कि हमें आपसी मतभेद भूलकर सदैव समाज हित में कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा समाज सशक्त बने। साथ ही युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें नशाखोरी जैसी बुराई से दूर रहना है, क्योंकि नशा नाश की जड़ होता है जो कि हमारे फूल जैसे जीवन को एक पल में बर्बाद कर सकता है। इस दौरान जाटव समाज के 56 गांव अध्यक्ष चंद्रशेखर मौर्य, उपाध्यक्ष रामवीर सिंह, महामंत्री भंताराम करण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कृषि विभाग द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन। कृषि विभाग सरमथुरा द्वारा कृषि के आदान विक्रेताओं की रबी पूर्व बुवाई के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आदान व्यवस्था, मांग वितरण व्यवस्था और वैध रूप से कारोबार करने, गुणवत्ता युक्त आदान समय व मांग के हिसाब से किसानों को सुगमता से मिले तथा निर्धारित दर पर विक्रेता कृषकों को आदान का पूरा विवरण सहित बिल मिले। जो आदान कृषक मांग रहा है वही दिया जाए। प्रत्येक विक्रेता अपने विक्रय परिषद के सामने लाइसेंस की फोटोकॉपियां, बैनर और डीएपी, यूरिया, एनपीके जैसे उपयोगी रसायन, कीटनाशक का बोर्ड लगाकर रखे और विक्रेताओं के द्वारा स्टॉक आदान का बिल व बिल्टी अपने पास रखने के निर्देश दिए गए। परिवहन से आदान भेजे तो उसका विवरण सहित बिल साथ भिजवाए और पंजीकृत और अथॉरिटी प्राप्त फॉर्म से ही आदान प्रदान करे। अतिरिक्त गोदाम की आवश्यकता हो तो पूर्व में ब्लूप्रिंट नक्शा तैयार कर ऑनलाइन चालन सहित पहले ही पंजीकृत करावे। और इस दौरान कृषि विभाग से संयुक्त निदेशक सरदार मल यादव, सहायक निदेशक मुख्यालय प्रभुदयाल शर्मा, कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार गर्ग और कृषि पर्यवेक्षक पविंद्र कुमार मीणा, जयप्रकाश मीणा, अजय मीणा, धर्मेंद्र देशराज गुर्जर, विकास हरिशंकर, कमलेश बैरवा, मनसुख मीणा, आदान विक्रेता चौधरी खाद बीज भंडार से पीतम मीणा, मनोज खाद बीज भंडार से मनोज शर्मा, श्री गोवर्धन खाद बीज भंडार से शिव सिंह मीणा, अंबे खाद बीज भंडार से श्याम कुशवाहा, भूमिका खाद बीज भंडार से सुरेश महाकालेश्वर, किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से हरदयाल सिंह और भैरव बाबा खाद बीज भंडार से राम अवतार मीणा आदि मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर अपना घर सेवा समिति की बैठक हुई आयोजित। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के तत्वाधान में द्वितीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन 1 सितंबर सोमवार को होने जा रहा है। शिविर की तैयारियों को लेकर समिति अध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे और समिति अध्यक्ष गोयल ने सर्व समाज के गणमान्य नागरिक बंधुओं से रक्तदान शिविर के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की। समिति सचिव रवि गोयल ने बताया कि समिति ने 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है। अब तक 120 रक्तदाताओं के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सर्व समाज के सहयोग से लगातार जारी है। ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कहा कि रक्तदान करके दूसरों की जान बचाई जा सकती है और रक्तदान करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जाटव समाज बसेड़ी अध्यक्ष रोशन लाल ने कहा कि रक्तदान के लिए लोग आगे आए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष अशोक गर्ग ने कहा कि रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए और शिविर संयोजक महेंद्र कोहली ने बताया कि रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किए हुए रक्त को धौलपुर जिला अस्पताल की टीम के माध्यम से जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। बैठक के दौरान कैलाश चंद्र गोयल, मायाराम शर्मा, चंद्र प्रकाश कौशिक, रोशन लाल नेताजी, अशोक गर्ग, पीतम जादौन, भीम सिंह परमार, महेंद्र कोहली, विवेक गोयल, रवि गोयल, हेमंत बंसल, रवि गर्ग, अंकुर गर्ग, नितिन कुशवाहा आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में 4 दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम का आज समापन और औद्योगिक भ्रमण। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 4 दिवसीय इंडक्शन का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य बीएल गुप्ता ने कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रथम वर्ष के छात्रों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी अरुण कुमार झा ने प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के बारे में एक विस्तृत ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ ही राजा बेटी आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर तिलोक चंद एमडी मेडिसिन एंड योगा नेचुरोपैथी ने शारीरिक स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के महत्व के बारे में बताया। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम में छात्रों के लिए थर्मल पावर स्टेशन धौलपुर और तीर्थ स्थल मचकुंड के लिए औद्योगिक और क्षेत्रीय भ्रमण का भी आयोजन किया गया। थर्मल पावर स्टेशन धौलपुर एक प्रमुख बिजली उत्पादन केंद्र है जो क्षेत्र की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भ्रमण के दौरान छात्रों ने थर्मल पावर स्टेशन के संचालक और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की और छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। तीर्थराज मचकुंड का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर डॉक्टर के उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त किए और छात्रों को उनके भविष्य और शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के लिए शुभकामनाएं दी। आज के इस कार्यक्रम में सभी विभागों से ब्रजेश त्यागी, विनय बघेला, निरंजन सिंह, विजय कुमार, अग्रहरि, शिवकांत शर्मा, मिलेश चौहान, अरुण कुमार झा, राजगिरी, पवन कुमार, वंशिका, यदुवंशी इत्यादि लोग शामिल रहे। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने अपराधों की रोकथाम के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शहर में प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक नाकाबंदी की जाएगी। नाकाबंदी के लिए 10 स्थान चुने गए हैं, जिनमें वाटर वर्क्स चौराहा, राजाखेड़ा बाईपास, बस स्टैंड, रानी पैलेस रोड, घंटाघर, जगदीश टॉकीज, जगन टॉकीज, पुराना अस्पताल रोड, हाउसिंग बोर्ड चौकी और बाईपास चौराहा शामिल है। साथ ही 6 बाइक गश्त टीमें भी तैनात रहेंगी। इस व्यवस्था में थाना कोतवाली, निहालगंज, सदर धौलपुर, महिला थाना धौलपुर और सिग्मा मोबाइल की टीमें शामिल हैं। यह कदम शहर में वाहन चोरी, लूट और अन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह व्यवस्था क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी। इससे आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, साथ ही अपराधियों में भय का माहौल बनेगा। नाकाबंदी विशेष रूप से बाजारों, राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों पर की जाएगी। विधायक जसवंत गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर मेले का किया शुभारंभ। श्री बाबू महाराज के लक्की मेले का भगत विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पंच पटेल और समिति पदाधिकारी ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ 23 अगस्त सुबह 12 बजे से किया, जिसमें श्री बाबू महाराज से मेले के सफल आयोजन और सभी श्रद्धालुओं के लिए सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं की दुआ की। उद्घाटन के दौरान समिति अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, लाल सिंह भगत, भगवान दास गुर्जर, कोषाध्यक्ष राम मुकुट सिंह, समिति सचिव शीशराम गुर्जर, सरनाम मास्टर संटू बरपुरा, रामदयाल पटवारी, देशराज कंजाना, सुल्तान, राहुल जसवंत, दुर्गा भोंदू, अमर सिंह, भूमिया गोटिया, हरवीर गुर्जर, विष्णु बरपुरा, कुलदीप कंसाना, रुस्तम निजामपुर आदि लोग मौजूद थे। सभी के आराध्य देव श्री बाबू महाराज धूमधाम कुदिन्ना बाड़ी का लक्की मेला हर वर्ष भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया को भरता है। इस पर बाबू दौज 25 अगस्त को है और बाबू महाराज की दौज के दिन लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से चलकर आते हैं। लाल सिंह भगत ने बताया कि 25-26 अगस्त की रात को बाबू महाराज की भगत मंडली बाबू लीला का गायन करेगी। लोगों की मान्यता है कि श्री बाबू महाराज की भभूति लगाने से कुष्ठ रोग और विभिन्न प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं।